दिस इज़ मोहम्मद। वेलकम बैक टू डेवऑप्स सीरीज़। आज हम बात करेंगे एज़ूर डेवऑप्स लाइफ साइकिल। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में जो बात की थी एज़ूर डेवऑप्स और ऑन प्रेमिसेस में क्या फ़र्क है, और इसके अलावा हमने सारी सर्विसेज जो एज़ूर डेवऑप्स के लिए एज़ूर डेवऑप्स में हम यूज़ करते हैं वो सारी सर्विसेज हमने उसको डिस्कस किया। आज का वीडियो है एज़ूर डेवऑप्स लाइफ साइकिल। बिफोर मूविंग टू द एज़ूर डेवऑप्स लाइफ साइकिल, आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ साइकिल किसको कहते हैं। लाइफ साइकिल इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डूइंग एनीथिंग। किसी को किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम लाइफ साइकिल के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अच्छा, उसमें सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, नंबर ऑफ़ स्टेप्स होते हैं। हम उसको इस सारे स्टेप्स को फॉलो करके इस किसी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो हम उसको कहते हैं एक कंप्लीट लाइफ साइकिल। तो इस तरह ही एज़ूर डेवऑप्स में भी इस तरह ही है, नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं और नंबर ऑफ़ स्टेप्स को फॉलो करके हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हम कहते हैं एज़ूर डेवऑप्स लाइफ साइकिल। तो हमारे पास ये एज़्योर डेवऑप्स लाइफ साइकिल है जो हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। सॉफ्टवेयर डेवलप स्टार्ट फ्रॉम द कस्टमर टू एंड प्रोडक्ट, एंड टू एंड डेवलपमेंट टूल चेन जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। अच्छा, तो ये सारी सर्विसेज इसको कहते हैं स्टेप्स। ये सारी सर्विसेज यूज़ होंगे इस लाइफ साइकिल में जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अच्छा, देखें कि कोई कंपनी है, उसके पास जो है ना क्लाइंट्स आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। तो कंपनी ओनर या प्रोडक्ट मैनेजर कहेगा कि आपके पास कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो इस तरह कस्टमर जो है ना, क्लाइंट के पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्लाइंट्स कस्टमर कम्स विद द रिक्वायरमेंट्स। तो प्रोडक्ट मैनेजर के पास सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, और जैसे वो उस रिक्वायरमेंट्स के पास सारी एग्रीमेंट होने के बाद कि ठीक है ये सॉफ्टवेयर बनाओ, ये सॉफ्टवेयर इस तरह इस टाइम तक आपको मिल जाएगा। प्रोडक्ट ओनर, प्रोजेक्ट लीडर, वो आता है। कंपनी, आप मान लो कि एजूर डेव्स यूज़ कर रही है बड़े पैमाने पे सारे सॉफ्टवेयर को बना, सारे जो सॉफ्टवेयर जो है ना प्रोडक्ट को जो है ना प्रमोट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। अब प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा, सबसे पहले डैशबोर्ड में जाएगा और वहाँ पे एजूर बोर्ड होगा, और एजूर बोर्ड में सारे असाइनमेंट्स जो है ना असाइन कर देगा। उसमें हमने एटम्स पढ़े थे, बैकलॉग था, वर्क एटम था। तो बैकलॉग के थ्रू जो है ना सारी असाइनमेंट जो है ना वहाँ पे क्रिएट कर देगा। जैसे असाइनमेंट सारी क्रिएट हो जाएंगी, कुछ डेवलपर्स होंगे जो काम कर रहे होंगे उस कंपनी में। तो डेवलपर्स टीम आएगी, देखेंगे किसको कौन सा टास्क असाइन हुआ है, तो अपने हिसाब से वो टास्क लेंगे। नो प्रॉब्लम, वो किस लोकेशन पे है इस ऑल अबाउट वर्चुअली। तो डेवलपर टीम क्या करेगी, सब टास्क अपने हिसाब से देखेंगी और उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगी। हर बंदा अपने हिसाब से अपनी मशीन पे आईडी को उठा के एक कोड बेस बनाएंगे। एक ही लैंग्वेज होगी डेवलपमेंट के लिए। लाइक फ्लटर पे काम कर रहे हैं तो फ्लटर यूज़ करेंगे, इस तरह डॉट नेट यूज़ करेंगे, इस तरह स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी सारे एक ही पैरेलली काम करेंगे। अब जब सारे बंदों का अपने हिसाब से काम होगा, तो हर बंदा जो है अपने हिसाब से टास्क करके, हमारे पास दूसरी बड़ी सर्विसेज है गिट रेपोज। उस गिट के थ्रू जो है ना कोड को मर्ज कर देगा अपने हिसाब से। हर बंदा अपने हिसाब से ब्रांच बना के उस रिपोजिटरी में मर्ज कर देगा। वो रिपोजिटरी, वो कोड रिव्यू होगा, उसके रिव्यू के बाद ऑटोमेटिकली वो मर्ज हो जाएगा। उसके बाद जैसे कोड रिलीज़ होगा, न्यू कोड रिलीज़ जैसे आता है गिटअप पर, तो ऑटोमेटिकली बिल्ड होने के लिए आर्टिफैक्ट हमारे पास तीसरी सर्विस है जो CI बिल्ड हो जाएगा वहाँ पे। तो हमारे पास एक बिल्ड पैकेज बन के आ जाएगा। आर्टिफैक्ट में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ़ पैकेजेस थे। हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए हमारे पास पाइथन थी। इस तरह हमारे पास यूनिवर्सल
पैकेज था जो जो एजोर प्रोवाइड करता है, जो भी लैंग्वेज बैकेंड पे आप डेवलपमेंट टीम में यूज़ करें सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, अब यूनिवर्सल पैकेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट पैकेज जो कि आप यूज़ करें अपने पैकेज क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे एंड ऑफ द आर्टिफैक्ट, तो यहाँ से आपका CI का काम ख़त्म होता है और CD का काम स्टार्ट हो जाता है जो कि डिप्लॉय करते हैं। अब डिप्लॉय करने से पहले आपको कोड को टेस्ट करना होगा। कोड की यूनिट टेस्टिंग होगी, को बीटा टेस्टिंग होगी, उसके अलावा सिमुलेशन होगी, कोड में बग तो नहीं है, सिमुलेशन तो नहीं है। जैसे ही कोड टेस्ट हो जाएगा तो हमारे पास फोर्थ सर्विस जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस जो है हमारे पास, जो है फिफ्थ सर्विस सॉरी, टेस्ट प्लान सर्विसेज, टेस्ट प्लानिंग, जो कि हम वहाँ पे टेस्ट करते हैं। जैसे टेस्ट हो जाएगी तो वहाँ पे एंड रिज़ल्ट होगा। अगर कुछ कोड में बग होगा तो टेस्ट टीम क्या करेगी, सीधा जाएगी बोर्ड में और इशू क्रिएट कर देंगी कि यहाँ पे आपके कोड में बग गए, और डेवलपमेंट टीम जो है अगेन उसके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि यहाँ पे आपका बग गए और काइंडली देखें। और फिर जो जिसका टास्क होगा वो डेवलपर अपने हिसाब से अपने आपस में कोलैब करके उस बग को क्लियर करेंगे। अगेन रिसाइकिल चेन स्टार्ट होगी और फिर अगेन CI होगी, अगेन डिप्लॉय करने से पहले टेस्ट होगा, फिर जो है ना अगेन टेस्ट प्लान में ये प्रोसेस जाएगा। अगर वो टेस्ट प्लान टीम सेटिस्फाई हो गई, नंबर ऑफ नाइन्थ स्टेप पे सेटिस्फाई हो गई, तो वो क्या करेगी, एजूर UAT में भेज देगी। और UAT का मतलब ये होता है कि यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करने से पहले हम सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र्स को लेके आते हैं कि सॉफ्टवेयर में कोई सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी कैसी, एफिशिएंसी कैसी है, और उसको टेस्ट करते हैं। रिलीज़ करने से पहले नंबर ऑफ़ यूज़र लेके आते हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र को देते हैं कि यहाँ पे जो है ना आप टेस्ट करो। हम रिलीज़ करने से पहले वो यूज़र्स कौन होते हैं, बिजनेस यूज़र्स। द नंबर 10th बिजनेस यूज़र आते हैं उस सॉफ्टवेयर को लेके उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद अगर उनमें से कोई भी उसको प्रॉब्लम नज़र आ गया कि यार सॉफ्टवेयर में जो है ना रैम ज़्यादा है, हैंग हो रहा है, प्रोडक्टिव इफ़िशेंसी इसकी कम है, ये फ्यूचर काम नहीं कर रहा, तो वो सीधा जाएंगे, यहाँ पे एरो आप देख रहे हैं एजोर बोर्ड में, देन इशू क्रिएट कर देंगे। अगेन सारा प्रोसेस होगा, अगेन डेवलपर टीम देखेगी, अगेन जो है ना कोड बिल्ड होगा, CI होगा, टेस्ट होगा, फिर जो है ना टेस्ट प्लान जो है ना सेटिस्फाई होगी। अगेन इस प्रोसेस में जो है ना प्रोजेक्ट जाएगा जब तक सॉफ्टवेयर ये यूज़र्स जब तक सेटिस्फाई नहीं होते। अब जब ये यूज़र्स जो हैं जैसे सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो इस एप्लीकेशन को हमने फर्स्ट वीडियो में प्रोडक्शन सिस्टम देखा था। आपने अगर वो उस चीज़ को अगर आपने ठीक से समझा है, तो वो जो है ना एक एप्लीकेशन को सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं, रिलीज़ करते हैं, एक प्रोडक्शन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फॉर द यूज़र पर्पस, फॉर द सर्वर, ठीक है, डेटाबेस, सारी चीज़ें जो है ना बैकएंड में जो हो रही होती हैं, एक एप्लीकेशन हमारे पास बन के आ जाती है। और फिर जो ना हमारे पास एक नोटिफिकेशन आता है, ये हैंडशेक वाला। तो ये रही एक लाइफ साइकिल जो कि हम यूज़ करते हैं एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, फ्रॉम एंड टू एंड। एंड टू एंड मीन्स स्टार्ट फ्रॉम टू स्कॉर्स, एंड से लेके रिलीज़ तक जो हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एजूर डेवलप्स को कैसे यूज़ करते हैं हमने आज वो देखा। सारी सर्विसेज यूज़ हुई स्टेप बाय स्टेप, इसको फॉलो करके हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है। काइंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, तो मैं इसको जो है आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एजूर डेवलप्स के अकाउंट की, और हम अब प्रैक्टिकल के थ्रू जो है ना जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।